what is linear magnification? सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? अगर हम m से रिप्रेजेंट करें तो इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. तो एक्चुअली ये कंपैरिजन है कि ऑब्जेक्ट कितना था और लेंस का ऑपरेशन होने के बाद, मींस रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस होने के बाद जो इमेज है उसका साइज कितना है, वेदर इट इज इक्वल, वेदर इट इज मोर देन दैट, वेदर द लेस देन दैट. ठीक है. सो वो जो रेशियो है, दैट रेशियो इज नोन एज योर लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक है. और कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? मोस्टली अगर आप कन्वेक्स लेंस लेते हैं, फॉर कन्वेक्स लेंस दैट एम विल बी इक्वल टू v upon u in terms of what? That is image distance to the object distance. और अगर आप केस लेते हो कनकेव का, तो फॉर कनकेव वी आर ऑल्सो हैविंग द सेम वैल्यू. ठीक है. तो दोनों के केसेस में आपके पास क्या आता है? v अपॉन u. सो हम इसे लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज h2 अपॉन h1, और कभी कभी बुक्स में ऐसा लिख जाता है hi अपॉन ho. इमेज आई के रिप्रेजेंट कर देता है और वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को. सो दैट रेशियो इज इक्वल टू v बाई u. दैट इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन. So linear magnification is what? The ratio of the height of or size of image to the size of object. अब अगर आप बात की जाए, आपको मैं क्वेश्चन करूं, भाई लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, u और f की टर्म्स में अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने को आए, देन हाउ यू आर डूइंग दैट? मतलब आपको क्वेश्चन जो है वो v और u की फॉर्म में, v और u की टर्म में ना आए, ना ही हाइट की टर्म में आए. आपको मैं बोलूं भाई गेट द रिलेशन ऑफ m, या गेट द रिलेशन ऑफ m विद f. m और f का रिलेशन, यहां पे कोई भी हमारे पास कंपोनेंट ऐसा नहीं है जिसे मैं इजिली f में कन्वर्ट कर सकूं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज अवर लेंस फॉर्मूला देन. सो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1 बाय v माइनस 1 बाय यू दैट इज इक्वल टू 1 बाय f. अब मैं किसी एक चीज को आप अपनी वैल्यू यहां पे u बाय v या v बाय u की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो हम क्या करते हैं, यहां पे दोनों साइड u से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय u. तो u से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा u बाय v पहली टर्म माइनस u अपॉन u 1 इज इक्वल टू u अपॉन f. डन. आपको पता है मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? v अपॉन u. तो v अपॉन u है तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेते हैं u अपॉन v निकाल लेते हैं. तो u अपॉन v जो है दैट इज 1, इधर जाके प्लस हो जाता है u अपॉन f. या इसे अब तुम कर लो f क्रॉस मल्टीप्लाई f प्लस u अपॉन f. तो v अपॉन u क्या बन गया? दैट इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u. और ये बच्चे किसके बराबर है? आपको m के बराबर हो गया. सो m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u. ठीक है. तो ये आ गया u और f की टर्म में. अगर यहीं से आपको बोला जाए कि किसकी टर्म में निकालो, v की टर्म में निकालो, तो आपने क्या कर लेना है, यहां पे ये u की टर्म में निकाला ना, तो u v की टर्म में निकालने के लिए यहां में मल्टीप्लाई कर देना v से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो आपके पास m आ जाएगा इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f. बस इतना ही फर्क रह जाएगा यहाँ. ठीक है बच्चे. तो अब आपके पास ये दो रिलेशन बन गए. आपके पहले रिलेशन तो आपको कुछ पता थे, यहाँ पे एक नया रिलेशन बना है. आपको रिलेशन मिला है किसका? आपका मैग्निफिकेशन का रिलेशन मिला है आपको किसके साथ? फोकल लेंथ के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ और इमेज डिस्टेंस के साथ. ठीक है. अब मैं आपको एक
क्वेश्चन देता हूं, यहां पे क्वेश्चन निकालते हैं इसके बेस पे कि आपके पास a needle is placed 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ। ध्यान रहे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एज कन्वेंशन वी प्लेस इट ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट इज लेफ्ट साइड पे है तो माइनस होगा। फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन, प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। तो v जो इमेज है दैट इज 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। डन। तो इमेज अदर साइड मतलब राइट साइड, राइट साइड पे मेरा v जो होगा वो 90 होगा, प्लस होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। नंबर 1, आपने टाइप ऑफ लेंस पता करना है, टाइप ऑफ लेंस पता करना है, ठीक है। एंड डिटरमिन इट्स फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ नीडल, नीडल का साइज हमें दिया गया है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है मुझे 5 सेंटीमीटर, आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ये कुछ चीजें आपको निकालनी है, ये कुछ चीजें आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम करते हैं हम निकाल लेते हैं फोकल लेंथ। चलिए, फोकल लेंथ से हमें काफी चीजें पता लग जाएंगी। आपको पता है फोकल लेंथ निकालनी है, मतलब एफ निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, एफ निकालना है, तो क्या लगाएंगे हम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। डन। सो यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v कितना है 90, माइनस फॉर्मूले का 1/u, u कितना है आपका -45, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 1/90 प्लस 1/45, तो ये आप कीजिए, इनको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बन जाएगा 90, 1 + 2 इट इज गोइंग टू बी 3/90, इट इज 1/30, so your focal length is equal to plus 30 सेंटीमीटर। भाई पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, किसकी होती है भाई, कौन सी लेंस की होती है, कन्वेक्स की। सो आपके पास लेंस का पता चल गया, दो क्वेश्चन मेरे निकल गए है ना, दो पॉइंट्स इसके निकल गए, टाइप ऑफ लेंस पता चल गया, फोकल लेंथ निकल गई। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, कहां से निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालना है मुझे, तो मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन होती है v/u, ठीक है। v/u किसके बराबर है, v है 90, u है -45, ठीक है। यहां से मेरे पास ये निकल जाएगा कि v मेरे पास कितना आ जाएगा, v आ जाएगा मेरे पास m आ जाएगा -2, m आ जाएगा -2, ठीक है, m आ जाएगा -2, यहां पे आ गया। और बच्चे यहां पे मुझे पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, m के, m हो गया -2, तो हाइट ऑफ इमेज निकल गया यहां से, HO 5 दिया हुआ ऊपर, सो 5 इंटू -2 किसके बराबर हो गया, -10 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज भी निकल गया बच्चे, ये आपके पास। तो लेंस वॉज कन्वेक्स, इट्स मैग्निफिकेशन वॉज -2, -2 का मतलब क्या है, अब -2 का एक मतलब यह है कि उसका साइज हो गया डबल, इमेज ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर, इमेज हो गई 10 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब है कि साइज हो गया इन्वर्टेड, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर वाली साइड था तो नीचे इसका डबल हो गया, बट हो गया उल्टी साइड, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस साइजेस आर कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। तो ये आपका एक केस बन गया, ठीक है बच्चे। तो यहां पे आपके पास कुछ कंडीशंस बन गई। अब आपके पास जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वो तो पता है आपको, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो कैपेबिलिटी होती है किसी भी लेंस की, है ना, ठीक है, लेंस की कैपेबिलिटी होती है बाय व्हिच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। तो अगर आपको इसे किसी वैल्यू में लेना हो तो पावर होती है 1/f, फोकल लेंथ का उल्टा, ध्यान रहे। और
पावर का एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट। क्या है ये? इट इज डिफाइंड एज द, ये एक न्यू डेफिनेशन है, एज द टेंजेंट किसका? ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल। कौन से वाला एंगल? बाय विच इट कन्वर्जेस, बाय विच इट कन्वर्जेस, जिससे ये कन्वर्ज करता है। इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम, जितने एंगल से बीम को वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, लाइट, कौन सी वाली लाइट को? ठीक है, बीम falling at a unit distance, at a unit distance। कहां से भाई? डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं? फ्रॉम लेंस में डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं? यस, तो यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो आपके पास जो P है दैट इज इक्वल टू 1/f। और ध्यान रहे ये 1/f तब होता है जब आपके पास वैल्यू जो फोकल लेंथ है दैट इज इन मीटर्स। ठीक है, और पावर का यूनिट क्या होता है बच्चे? डाप्टर। ठीक है, और अगर आपके पास जो फोकल लेंथ है दैट इज इन सेंटीमीटर्स, देन पावर P विल बी इक्वल टू 100/f। वो क्या हो जाएगी? ये P अगर मीटर्स में है तो अदरवाइज ये 100/f अगर P किस में है? सेंटीमीटर्स में। वो तो का है ना, कन्वेंशनल है कि हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम सीधा 1/f ही लगाएंगे। तो ध्यान रखना है अगर पावर निकालनी है तो पहले आपने किसी भी यूनिट को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू गेट दैट वैल्यू। डन? तो ये थी पावर। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो लेंसेज का, लेंस को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या होगा? उनकी मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो टोटल मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? टोटल मैग्निफिकेशन क्या बन जाती है? टोटल प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑल द लेंसेज। और टोटल पावर क्या बन जाती है? पावर सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लेंसेज। ध्यान रहे पावर्स, जो पावर्स होती हैं वो हम ऐड करते हैं, जो आपकी लेंसेज की मैग्निफिकेशन होती है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस एंड द टोटल पावर इज द टोटल सम ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। टोटल सम, जितना इंडिविजुअल लेंसेज है उनका सम करना है तो तब जाके आपके पास वैल्यू बन जाएगी। ध्यान रखना है कन्वेक्स लेंसेज की पावर्स पॉजिटिव हो लेंगे आप पे, कनकेव की आपने नेगेटिव लेनी है। इसका मतलब है दो कन्वेक्स को ऐड करेंगे तो इंक्रीज होगी, एक कन्वेक्स और कनकेव को करेंगे तो डिक्रीज होगी, नेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यही आज तक इतना ही रखते हैं इनके कॉम्बिनेशन को। नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करेंगे। आपके पास नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा बेस्ड अपॉन प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म आपने, प्रिज्म का आपने जो डिस्पर्शन वाला टॉपिक है वो आपने रिव्यू करके आना है। तो नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू सेंड यू सर्टेन न्यूमेरिकल्स। अभी आपको मैं सेंड कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, कुछ सेंड कर रहा हूँ इसके बेसिस पे, तो वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन है आपके पास? ठीक है बच्चे, थैंक यू।